मरने मत दो, इन गुरुजनों को मरने मत दो, इनकी हत्या मत करो, इनका मर्डर मत करो, इनको आयु दो। मेरी आयु आपको लग जाए, आयु लग जाएगी फिर क्या होगा? हमारी सबकी मिला करके मान लो 5000 साल की आयु है ना। 10 साल मेरे, 80 साल इसके, 70 उसके, 60 उसके, ये सब जोड़ो तो 10,000 जा है। 10,000 साल, 5,000 साल जो भी हो वो सब दे दो इनको, उसके बाद खत्म। हम ये थोड़ी चाहते हैं कि हमारे महाराज 5,000 साल तक जिंदा रहे। हम तो ये चाहते हैं कि जब तक सूरज चांद है, धरती का अस्तित्व है, जब तक एक भी मनुष्य यहाँ पे है धरती के ऊपर, मानव जाति है, तब तक हमारे गुरु है। ये सोच होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो हमको आज ही ये सोच बनाना पड़ेगी। हम रहे ना रहे, हमारी कोई उपयोगिता नहीं है संसार में। हम तो अपना कर्म फल भुगत करके चले जाएंगे। अभी जन्म में जो किया अगले जन्म फिर उसको ABCD से फिर शुरू करेंगे। हमारा तो जीवन चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन इनका सर्वाइव करना जरूरी है। तो याज्ञवल्क्य होते तो इनको जन्म नहीं लेना पड़ता। जो ब्रह्मज्ञानी संत थे, ऋषि मुनि थे हमारे सतयुग में या त्रेता युग में, अगर वो जिंदा रहते, उनका मिशन जिंदा रहता, तो इनको जन्म लेने की जरूरत नहीं। हम उनको अपना गुरु मान लेते। वो भी ब्रह्मज्ञानी थे, ये भी सब तीनों ब्रह्मज्ञानी। वो दधीच ऋषि थे कि नहीं है? ये दधीच ऋषि बैठे उधर, ये इधर वाले चश्मे वाले डॉक्टर साहब विश्वामित्र जी। देवी देवताओं का युद्ध हुआ, इंद्र हार गए। आकाशवाणी हुई कि बेटा जीतना बहुत मुश्किल है, असुर बहुत भारी पड़ रहे हैं, तो मैं क्या करूं? तो दधीच ऋषि को कहे कि उनकी हड्डियां, अगर वो मर जाए तो उनकी हड्डियां इकट्ठी करके उससे वज्र बनाना और फिर असुरों को मारना, तो तेरी जीत जाएगा, तुम असुर उससे मरेंगे। तो दधीच के पास गए कि देवत्व भाव को बचाना है, आसुरी भाव बहुत हावी हो गए, देवत्व भावों को बचाना है, तो आप अपने प्राण त्याग दो, आपकी हत्या तो हम कर नहीं सकते। देवता हो तो क्या हुआ, आप जैसे ज्ञानी भगवान के परम भक्त की हम हत्या कैसे करेंगे? तो अपनी सांस रोक करके तो प्राण त्याग दिए उन्होंने। फट करके आवाज आई, एक खून की धारा इधर से निकली, दधीच ऋषि की एक खून की धारा पीछे से निकल गई, मर गए। चीर फाड़ करके उनकी सब हड्डियां निकाली, वज्र बनाया, फिर युद्ध किया और फिर से स्वर्ग के अधिपति बन गए। निष्कासित कर दिया, असुरों का राज हो गया था स्वर्ग से। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी वही किया। लोक हित में अपने प्राण त्याग दिए कि मेरी अब यहाँ कोई शरीर रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। अच्छे खासे सबको चाय बांटी, ये किया, मेरे को बोल के गए हो कि हमारी आखिरी मुलाकात है, मैं प्राण त्यागना चाहता हूँ। कई लोगों को बोला उन्होंने, लोग तो धड़ाधड़ रोते थे। मैं कहता मेरे को क्यों बोलते हो, ये तुम ठाकुर हो यार, सुन सकते हो। तो फिर सब के मेरे मरने के बाद क्या क्या होगा ये सब मेरे को बता के गए। तुम चिंता मत करना, मैं ज्यादा सर्वाइव करूँ। मैं क्यों? तो अभी मैं बंधा हुआ हूँ शरीर से, मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा क्यों? अरे क्योंकि अभी दिल्ली में एक साधक का एक्सीडेंट होने वाला है, तो मैं तो यहाँ झगवा में बैठा हूँ, उसका हैंडल कैसे मोड़ूंगा? ये अगर मैं शरीर के बंधन में रहूंगा, मुक्त आत्मा रहूंगा, तो मैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एक क्षण के अंदर 5 हैंडल घुमा दूंगा। तो इतना ताकतवर बन जाऊंगा। इस ढंग से इन्होंने ये कहा और लोक हित में, हमारे हित में इन्होंने प्राण त्याग। उन्होंने कि देवत्व भाव का विकास हमारे यहाँ पे हो, हिंदुस्तान। तो मैं शरीर में रहकर के देवत्व भावों को प्रकाशित नहीं कर सकता। मैं सत्य बोल रहा हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, इनकी कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो ये माइक हूँ बस। जैसे माइक आप सुन रहे हो ना, आपको कि माइक बहुत अच्छो बोली हो, तो आपको लोग बेवकूफ कह देते, नहीं बोलने वाला तो आनंद सत्तावत था, माइक थोड़ी बोल रहा था। माइक में तो उसकी आवाज आ रही थी, तो आप मेरे को माइक ही समझो। वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए उन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं कि लोग आध्यात्म में विकसित हों, आगे बढ़े। और इसका स्पष्ट आभास हमको झगवा में बैठे बैठे हो रहा है कि उनके जीते जी हम उतना लाभ नहीं उठा पाए जितना उनके जाने के बाद उठा रहे हैं। और कभी हमको वियोग लगे ही नहीं है, महाराज जी चले गए, कभी रोने का काम ही नहीं। पहले तो महाराज जी के साल में 1 बार 2 बार 3 बार दर्शन होते थे, अब तो रोज होते हैं। जब आपकी कोई की भी इच्छा हो मिल सकते हो आप।
आँख बंद करो, आ जाएंगे आपके पास। थोड़ा पावर होना चाहिए हमारा, ऐसे नहीं दिखेंगे। हमारा कोई भी आँख बंद करेगा तो तिजोरी दिखेगी, दुकान दिखेगी। तो थोड़ा सा पावर होगा तो आपको दिखेंगे वो सब, आपकी सहायता भी करेंगे, बात भी करेंगे आपसे, आपको आवाज भी आएगी अंतर मन से। इस कान से सुनाई नहीं देती है, अंदर के कानों से उनकी आवाज सुनाई देती है। इसको पश्चिमी वाणी कहते हैं, परापश्चिमी। उसका विकास हो जाएगा। ये तो हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं। ऐसे सदगुरु जनों को क्या दें हम? अभी आप सब है तो हम अमृतवाणी कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सत्संग लगा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, और हम में से कोई भी नहीं होगा। फिर हम सब एक न एक दिन चले जाएंगे ना, ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यहीं बैठे रहेंगे लाखों साल तक, जाएंगे ना। फिर उसके बाद अमृतवाणी कौन करेगा? ये फोटो कहीं पड़ेगा तो ये कोई महात्मा का फोटो दिख रहे हैं कि नालो आवेगा पानी रो, तो अभी बरसात में नाम भाई देवा, कोई संत महात्मा दिखे, कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा। तो ये तो खत्म हो जाएंगे, इनकी आयु खत्म हो जाएगी। इनको जिंदा रखना है तो क्या करना चाहिए? बोलो क्या करना है? स्मारक बना दें, मूर्ति बना दें? तो बड़े कठिन मार्ग में डाल के गए हमको, सबसे हमको कुछ नहीं बताते, तो हम तो इनकी मूर्ति बना के मंदिर बना देते हैं, इसकी घंटी आरती होती रहती है। छुट्टी। महावीर स्वामी का मानने वाले महावीर स्वामी के दुश्मन है, बुद्ध को मानने वाले बुद्ध के दुश्मन है। मूर्ति बना के रख दी, उनके विचारों पे चलने वाला एक आध आदमी भी नहीं मिलेगा। माना जी ना तो तिलक लगे देन, चंदन लगे देन, केसर लगे देन, वो वही की पूजा है। उनके मार्ग पे कौन चल रहा है? तो ये सबसे अच्छा मार्ग है। किसी विद्वान ने कहा, किसी दार्शनिक ने बात कही कि किसी व्यक्ति को नकारने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसको भगवान घोषित कर दो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे और हमने भगवान बना दिया, तो उनके मार्ग पे हमको चलना नहीं है। और राम जी तो ऐसा करियो तो इनके बाप रखेवा पे एकदम सोना लात मारियो, सिंहासन पे राजपाट छोड़ना, नंगा पेड़ चले गया, पाँव घूमिया जंगल में। यही तो भगवान था। मैं तो नहीं छोड़ू, मारा बाप ने कोर्ट में ले जाऊंगा। उनको भगवान बना के मैं छूट गया। अब वो खाली इंसान ही होते तो भाई वो इंसान, तू भी इंसान, वो भी इंसान। जब उन्होंने ऐसा किया तो तू क्यों नहीं कर सकता? तो फिर आदमी को जवाब देते नहीं बने। तो समझदार लोगों ने क्या किया? निकम्मे लोग जो खुद भी उन्नति करना नहीं चाहते और दूसरों को भी उन्नत देखना नहीं चाहते, उन्होंने राम को भगवान बना दिया। राम को इंसान ही रहने देते ना तो आज हिंदू समाज इतना कष्टकाय नहीं होता, इतना दुर्बल नहीं होता। पूरी सृष्टि में ऊपर भी उसका राज होता हिंदुओं, ऊपर भी राज, नीचे भी राज, पाताल में भी राज हिंदुओं का होता। अगर राम को हम हमारे जैसा इंसान मानते तो भगवान मान दिया। भगवान की बात कौन मान? अरे सभी तो भगवान था, हमारे बराबर हम कर सका कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सका। तो छूटने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि किसी को नहीं मानना हो तो उसको भगवान बना दो। महावीर को भगवान बना दिया, बढ़िया आराम से सो रहे। बुद्ध को भगवान बना दिया, सो गए भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध, तो सो गए सब आराम। अब ये बाबा जानते थे कि हमारी भी गति है, रामचंद्र वाले ऐसे ही करेंगे। साले सोने की मूर्ति लगा देंगे, राजगढ़ में भी है ना, दुल्हेट में भी है ना, दत्ती गांव में, जगह जगह देखो बाबारा मंदिर, साईं बाबारा मंदिर, ऐसा ही ना, बाबारा मंदिर, सत्यानंदरा मंदिर। और पुजारी लेगा 500 रुपया, ले 500 रुपया करे कर, तू का सामने आरती घंटे, कोई आवे नहीं तो तू अकेलो ज કર્યા करे। 500 रुपया कहीं ना दे रहता, पेटी रख देता, जैसे चढ़ा हुआ तो पुजारी भी बोलतो। अब भी सोचता है कि बाबा दर्शन कर आया वार त्यौहार, बाकी हमको कोई लेना देना नहीं है बाबा से। क्या बाबा क्या मार्ग बता गया, राम राम जपने का के गया, तो के गया होगा अपने दे। सुबह शाम जाऊँ ना, खा गई आरती करूँ ना, वार त्यौहार जाऊँ। ऐसा हमारा मार्ग नहीं है भाई। हमारा मार्ग तो बड़ा कठिन मार्ग है। ऐसे गुरु को जिंदा कैसे रखना? उसका एक ही कारण है कि हम अपने जीवन काल में प्रति वर्ष ये संकल्प ले लें कि हम एक आदमी को राम शरणम से जोड़ें। छोटा सा बच्चा भी हो, कोई बुढ़ा आदमी भी हो, एक आदमी को एक साल में नहीं जोड़ सकते आप राम शरणम। उसको यहाँ के राम शरणम की महिमा बताओ। ये इनको सोनी जी को देख के मेरे को इतना पावर आता था कि मेरे को कभी कभी मैं हताश निराश हो जाता कि यार मैं सब ठेका मेरे ही ले रखा क्या। कोई आदमी को मैं देखता था तो एकदम जाना कहाँ से जैसे कोई किसी ने ताकत के 50-60 इंजेक्शन घुसड़ दिए, कहीं पाँव में, हाथ में, पीठ में, सब जगह लगा। इस बुढ़े आदमी को देख करके इतने पावर मेरे बढ़ जाते। ये एक्टिवा लेके घूम रहा गाँवड़े गाँवड़े, कर वो कर।
एक जुनून था उसको मार्ग के प्रति। तो कुछ सीखने को मिला इनसे। यार ये आदमी दुनिया भर की बीमारी, उसके बाद भी दौड़ रहा, और अपन घर पे बैठे। एक आदमी की दीक्षा नहीं करा सकते हैं, साल में एक बार नहीं करा सकते एक आदमी को। आप तो जुड़े हो, एक को नहीं जोड़ सकते। क्यों भैया? माताएं नहीं जोड़ सकती, बेटा तुम नहीं जोड़ सकती एक को भी। तेरी कोई सहेली नहीं है? कोई मासी की लड़की, बुआ की लड़की है? तो उनको क्या पटापुटो की नियाला माला दिला नहीं, राम राम करना बस। कई शर्त नहीं, कहीं नहीं, बस खाली राम राम है। जोड़ दो उसको, हम मर भी जाएंगे तो वो है, वो करेगी। और ये ज्ञान उसको भी देके, उसको भी कहते कि तू जब तक फिर से बने कर, नहीं तो फिर किसी को एक कोट तैयार कर लेना। तो जब तक सूरज चांद रहेगा, ये हमारे गुरु जी रहेगा, ये रामशरणम रहेगा, हमारा ये सन्मार्ग रहेगा। और आने वाली जो हजारों साल बाद भी जो पीढ़ी है, वो बराबर पल्लवित पोषित होती रहेगी और उच्चतम आध्यात्मिक मार्ग से वो जुड़ी रहेगी। उसका शोषण नहीं होगा। सबसे अच्छा मार्ग, सबसे उन्नत मार्ग, सबसे परफेक्ट मार्ग, सबसे बड़ा वैज्ञानिक मार्ग, इस हाथ लो इस हाथ दो, इतना अच्छा वैज्ञानिक मार्ग था। पूरा सब कुछ साइंटिफिक है, सब कुछ साइंटिफिक है। रामशरणम की जो साधना पद्धति है वो 101% वैज्ञानिक साधना पद्धति है। ये दो रंग है, जैसे साइंस वाले कहते हैं बेटा इस रंग को और इस रंग को मिलाओगे तो ये रंग बनेगा। इसी तरह से रामशरणम की जो साधना पद्धति है वो इतनी परफेक्ट है। तुम ऐसा करोगे तो परमात्मा मिलेगा, ऐसा करोगे। 10 नियम बना दिए गए, 10 नियम है, इसमें कोई से भी नियम का पालन करोगे तो परमात्मा की कृपा की अनुभूति आपको मिलना शुरू हो जाएगी। इतना परफेक्ट मार्ग, इसमें कुछ नहीं करना आपको, कोई घोट मोट नहीं कराना, कि कोई चोला नहीं पकड़ना, कि बीवी बच्चों को नहीं छोड़ना, कि कोई लंगोटी लगा के हिमालय भी नहीं जाना। आप दुकान में बैठे बैठे साधना कर सकते हो। दारू की दुकान है आपकी, वहां दारू भी बेचो और राम राम भी करो। इतना अच्छा मार्ग मिलेगा ना आपको, साइंटिफिक मार्ग। तो इस मार्ग को अनुवर्तित करना, धकेलना, आगे बढ़ाना, हम रहे या ना रहे, हमारा गुरु रहे। कर सकते हो? जो कर सकता हाथ तो खड़े करो। सब कर सकते हो। हाँ यार, सही में कर सकते हो। खाली ये लोगों को बताने के लिए। कोई एक बहन ने हाथ नहीं खड़ा किया तो वो पीछे वाली यूं घट्टे का मारा, वहीं वहीं देखिए कौन ही तो पीछे मेरे को सब दिख जाता। सही है, करोगे ईमानदारी से, चलो ठीक। तो फिर अगर वो कसम खाने में क्या तकलीफ है? कसम खा सकते हो, इनके सामने, मेरे सामने नहीं हो ना। मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं है, मैं तो आज हूं कल मत नहीं रहूंगा, दुनिया छोड़ जाऊंगा। तो मरी क्या कौन देखेगा? इनके सामने कसम खाना पड़ेगी। खाओगे? बोलो कौन कौन कसम खाने को तैयार है? सब। अब कोई गुजर नहीं मानी तो फिर खाओ, जबरदस्ती नहीं हो। देखो तुम इनके सामने कसम खा रहे हो, कसम तोड़ोगे तो ये नाराज हो जाएंगे, नाराज भी हो जाएंगे तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, तैयारी करेंगे आपको, पर इनको नाराज नहीं करना। समझ गया? नाराज नहीं करना ना। गुरुजनों को नाराज करना चाहते हो? नहीं चाहते हो ना। इनका प्यार पाना चाहते हो आप, काम इनका नहीं भी करोगे तो भी ये तो आपको प्यार करेंगे। तो माँ जैसे बेटा बात नहीं माने तो भी माँ के उसमें कोई कसर नहीं रहेगी। माँ तो पहले जितना प्यार करती थी उतना ही करेगी बच्चे। तो ये तो हमारी माँ है, ये तो हमको हम कुछ भी करें, इनको गालियां भी दे तो भी हमको प्यार करेंगे। इनका स्वभाव ही प्यार करना है, नफरत करना इनका स्वभाव नहीं, नफरत करना तो हमारा स्वभाव है। ये तो बड़े अच्छे हैं। तो ये अपने दिल से आप दोनों हाथ खड़े करके और कसम खाओ, दोनों हाथ खड़े करो। और वो कर दिया, मैं जब तक जिंदा रहूंगा, आप रहूंगी शब्द बोल रहा है ना, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मेरे गुरु को भी जिंदा रखूंगा, मेरे मरने के बाद भी मेरा गुरु जिंदा रहे, इसके लिए अपने जीवन में काम करूंगा। धन्यवाद। ठीक है, हक है तुम लोग, पक्के बनिए का बाप हूं मैं। समझिए ना सबको। अब एक बार क्या हुआ कि हमारे ये संतोष भैया ना काली देवी वाला,
ये बड़ा भावुक लड़का है। ये गरीब मेरे पास आया, बात ये है कि तबीयत खराब है तो इलाज कराना है, 1 लाख रुपए चाहिए। मैं कहा तू मेरे पास का गलती से आ गया, तू मेरे पास 1 लाख का, मेरे पास 1000 रुपये भी नहीं है, मैं कहाँ से दूँ? अरे कि साहब आप किसी को भी चलते रास्ते बोल दोगे तो कोई भी दे देगा, क्योंकि आपकी दिमाग में ताकत है साहब। ठीक है, तो ये मेरे को बैठा हुआ दिख गया संतोष, ये संतोष को काम है यार, संतोष को 1 लाख रुपए दे दे, अभी लो जोड़ के ला के दे दिए 2-3 साल निकल गए उस बात को। तो एक दिन मैं काली देवी फिर गया तो वो छोरा मेरे को फिर दिख गया, तो मैंने इसको कहा क्यों रे, ए संतोष, मैं कहा ये छोरे को तुमने 1 लाख दिया था 2 साल पहले? तो हाँ हाँ दिया। मैं कहा ये वापस करे कि नहीं करे? हाँ साहब 2 हाथ ऊंचा कर दिया यूं। तो ऐसा 2 हाथ ऊंचा नहीं करिए ना आप, है नहीं करिए ना ऐसा। ठीक है, तो फिर याद रख, जो है ना आपने फंसाई थी है, आप जानो नहीं, गुरुजन जाने, मैं जाऊँ राम राम सबको पधारो।